गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं एसएल सर आज आप लोगों को कक्षा 10 काव्य में कक्षा 11 काव्य में जो है ये दोहा पढ़ाएंगे। तो ये दोहा जो है हमारा कबीरदास जी का लिखा हुआ पहला पाठ काव्यांजलि का है। इस दोहे को आइए हम पढ़ते हैं कि बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी के बार, बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी के बार, जिन मानुष देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। ये प्रस्तुत जो साखी है, ये साखी में लिखे हैं इन्होंने कबीर जी ने, ये दोहा है। तो पहले हम इसको संकेत देखते हैं, संकेत लिखते हैं कि बलिहारी, तो बलिहारी करके डाट 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 करके जो है लागी बार लिख देंगे। तो प्रस्तुत साखी में कबीर ने अपने ऐसे गुरु की जो है महिमा का वर्णन किया है कि जो गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये संदर्भ में लिखेंगे कि जो है प्रस्तुत जो है साखी या प्रस्तुत पद्य संत कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब प्रसंग लिख सकते हैं, प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कबीर ने अपने सच्चे गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। अब आइए हम व्याख्या देखते हैं कि बलिहारी गुरु आपणे, यानी बलिहारी माने न्यौछावर हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं न्यौछावर हूँ। गुरु माने गुरु, आपणे माने अपने। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सच्चे गुरु पर न्यौछावर हूँ। और देव माने देना चाहता हूँ, हाड़ी माने शरीर, बार कई बार माने बार बार, मैं अपना ये शरीर उन्हें बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो है मैं अपने सच्चे गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना ये शरीर उन्हें बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। अब देखेंगे अगली लाइन में, जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मनुष्य, तय माने से देवता माने देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता, करत माने बनाने में, ना माने नहीं, लागी माने लगाया, बार माने समय, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। अर्थात मेरे सच्चे गुरु ने अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मुझे अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया। तो इसकी व्याख्या हुई कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सच्चे गुरु पर न्यौछावर हूँ और उन्हें अपना ये शरीर बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। यानी कई बार, एक दिन में भी मैं कई बार उन्हें दे देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। तो ये व्याख्या हो गया। अब आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि ये जो है कि इसमें लिखेंगे कि ये जो है इसमें ये दोहा है। छंद क्या है इसमें? दोहा। भाषा क्या है? सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी। क्या भाषा लिखेंगे? भाषा सधुक्कड़ी। इनकी दो भाषाएं थी, सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। तो पंचमेल खिचड़ी में अरबी, फारसी जो है, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, इन सबको मिला करके इनकी जो है पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी के नाम से जाना जाता था। अब ये छंद दोहा है क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि इसमें 13 मात्रा है, यहाँ 11 है। तो दोहा का लक्षण होता है कि जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती है। तो कबीर ने 3 रचनाओं को किया था, साखी, शबद, रमैनी। तो साखी में उन्होंने दोहों का वर्णन किया था, शबद में जो है गेपदों का और रमैनी में चौपाइयों का वर्णन किया था, इसलिए दोहा छंद हो गया। भाषा हमारी सधुक्कड़ी हो गई। और रस क्या है? रस देखेंगे तो रस इसमें शांत रस, रस जो है हमारा शांत रस है, क्योंकि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए शांत रस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें शांत रस है।
और अलंकार देखेंगे। अलंकार, तो अलंकार, ये अलंकार जो है हमारा यमक है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि बार बार, यानी बार बार दो बार शब्द आया है। जहाँ पर एक शब्द जो है दो बार आता है लेकिन उसका हर एक बार अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। तो एक बार कई बार माने समय, कई बार माने कितनी बार, अगले बार का समय है समय, तो इसलिए दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। अब देखिए, ये तो पहले आता था, अब इस तरह के प्रश्न जो है हमारे यूपी बोर्ड के जो है पूछे जा रहे हैं कि पहला दे रहा है कि इस, ऐसे आपका जो है दोहा दे देगा एक, उसके बाद प्रश्न पूछ लेगा कि इस पद के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो इस पद के जो है कवि कौन है? कबीरदास। तो इसमें आप उत्तर में लिख देंगे, उत्तर में कबीरदास, और क्या है शीर्षक, शीर्षक है इसका। तो हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न, इस पद के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो इस पद के कवि है कबीरदास और शीर्षक हमारा क्या है? साखी है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो ये दो है, बार बार दो बार आया, इसलिए यमक अलंकार है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इस यह पद किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पद जो है सदुक्कड़ी भाषा में लिखा गया है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, इस पद में कौन सा रस है? तो इस पद में जो है शांत रस है, क्योंकि इस पद से हमें जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अगला जो है प्रश्न है कि इस पद में कौन सा छंद है? तो इस पद में हमने देखा कि पहला चरण में 13 मात्रा, दूसरी चरण में 11 मात्राएं हैं, दोहा छंद है। तो इस पद में जो है, जो इस पद में कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। तो इस साखी में हमारा दूसरा दोहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा अमरहार। कबीरा अनंत दिखाय अमरहार। तो इसको पहले हम संकेत लिखेंगे, सतगुरु की महिमा डाट डाट करके दिखा अवड़हार। फिर संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा संत कबीरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। फिर उसके बाद प्रसंग को लिखते हैं कि इस पद में संत कबीरदास जी ने अपने सच्चे गुरु की महिमा की विशेषता का वर्णन किया है। अब आइए हम व्याख्या देखते हैं कि सतगुरु की महिमा। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु माने सच्चे गुरु की महिमा, माने महिमा अनंत माने अपार है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु की महिमा अपार है या अनंत है। अनंत माने अनेक, किया माने किया हुआ है, उपकार माने उपकार। मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर अनेक उपकार किया हुआ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु की महिमा जो है अपार है, उन्होंने मुझ पर जो है अनेक उपकार किया हुआ है या किए हुए हैं। लोचन अनंत, लोचन माने नेत्र, अनंत माने दिव्य दृष्टि नेत्र, यानी बहुत दूर तक देखने वाले नेत्र को। उघाड़िया माने उघाड़ दिया, यानी खोल दिया। मेरे सच्चे गुरु ने मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। अनंत माने अनंत, उस परमात्मा के विराट स्वरूप को दिखा, अवड़हार माने स्वरूप को दिखा दिया। और मेरे सच्चे गुरु ने उस परमात्मा के विराट स्वरूप का भी मुझे दर्शन करा दिया, अर्थात अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा मुझे परमात्मा के दर्शन को भी करा दिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु की महिमा जो है अपार है। मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर अनेक उपकार किए हुए हैं। मेरे सच्चे गुरु ने मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दिया और मेरे सच्चे गुरु ने उस परमात्मा के विराट स्वरूप का भी मुझे दर्शन करा दिया। अब काव्य सौंदर्य भी होता था। अब तो हमारा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परंतु पहले जो व्याख्या लिखा जाता था तो उसके लास्ट में काव्य सौंदर्य लिखा जाता था। तो सबसे पहले इसमें भाषा, भाषा वही हमारी सदुक्कड़ी है, और उसके बाद रस, रस जो है शांत रस है। छंद जो है दोहा छंद है। अलंकार भी यहाँ पर हमारा अनंत अनंत आया, यहाँ भी यहाँ भी। इन दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है, एक का अपार एक का अनेक।
इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति जो है इसमें लक्षणा है। तो आइए कुछ प्रश्न इसमें से बने हुए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्य, पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्य का पद्यांश है, संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश संत कबीरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। 1 नंबर का ये प्रश्न आता है, 5 प्रश्न बनते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न इसमें दे रहा है कि इसमें किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि हमारे सच्चे गुरु की महिमा का, तो इसमें जो है सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बना है कि इस पद्य में कौन सा गुण है। तो इस पद्य में जो है प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न है कि इस पद्य में कौन सा रस है। तो हमने बताया था कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए शांत रस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस पद्य में जो है शांत रस है। अगला है कबीर के गुरु का क्या नाम था। इस प्रकार के भी प्रश्न इन्हें जो है इससे भी हट करके प्रश्न बना देता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें जो है कि इस जो है दोहे से हटके है कि संत कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो संत कबीर के गुरु का नाम संत रामानंद था। आइए तीसरा दोहा हम देखते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दैया घाट, दीपक दिया तेल भर बाती दैया घाट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नया संकेत लिख देंगे। जैसे हमको व्याख्या लिखना हुआ कि दीपक दिया डाट 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 करके बहुर ने आवो हट। फिर उसके बाद हम उसी प्रकार संदर्भ उसके बाद लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा संत कबीरदास द्वारा रचित हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। फिर प्रसंग हेडिंग डालेंगे कि प्रस्तुत साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया गया है। आइए अब व्याख्या देखते हैं कि दीपक दिया तेल भर। दीपक माने शरीर, कबीरदास जी के दीपक माने शरीर रूपी और दिया माने दीपक में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को या दीपक में तेल भर का मतलब ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से, भरी माने भर दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को या दीपक में ईश्वरी तेल को भर दिया है। बाती दई घट, बाती माने बाती जो उसमें डालते हैं, दई माने डाल दिया है, अघट माने कभी समाप्त ना होने वाली, उसमें कभी समाप्त ना होने वाली ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में जो है ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है, उसमें कभी समाप्त ना होने वाली ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है। ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता बच्चों। तो ये ज्ञान रूपी बाती को सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में डाला हुआ है। पूरा किया बिसाहुड़ा, पूरा माने पूरा कर दिया, बिसाहुड़ा माने जो जन्म मृत्यु का चक्र होता है, इस संसार में जो बार बार जन्म लेने का क्रम होता है। तो इस प्रकार सच्चे गुरु ने उस शिष्य के जीव को जो है जो आवागमन का चक्र था, इस संसार में बार बार जन्म लेने का जो चक्र था उसको पूरा कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। बहुरी माने दोबारा, ना माने नहीं, आवे माने आना पड़ेगा, हट माने बाजार में। अब उस जो है शिष्य के जीव को इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को में जो है ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें कभी समाप्त ना होने वाली ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है। इस प्रकार सच्चे गुरु ने शिष्य के लिए इस संसार में जो आवागमन का चक्र था, यानी क्रय और विक्रय का जो चक्र था, उसको समाप्त कर दिया। अब उस शिष्य के जीव को इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, अर्थात उसके जीव को मुक्ति मिल गई इस संसार के आवागमन के चक्र से।
अब इसमें काव्य सौंदर्य देख लेंगे तो काव्य सौंदर्य कबीरदास जी का जो है भाषा तो वही सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है, यानी पंचमेल का 5 भाषाओं का जो है उसमें है अरबी फारसी है, अरबी फारसी बुंदेलखंडी ब्रज भाषा खड़ी बोली भोजपुरी इन सब का मिला करके उनकी जो है पंचमेल खिचड़ी बनी हुई है। तो ये सदुक्कड़ी भाषा है। रस वही है आपका शांत रस, छंद आपका दोहा ही है, क्योंकि दोहा के लक्षण इसमें है कि साखी में दोहा लिखेंगे तो दोहा अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये सब लक्षण हमारे इस दोहे में है, ये दोहा छंद ही है, इसलिए इसमें दोहा छंद हो गया। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद गुण है, और अलंकार देखेंगे तो इसमें रूपक और अतिशयोक्ति है। रूपक और अतिशयोक्ति 2 अलंकार हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है, कोई भेद ही नहीं है। और अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए, ऐसा होना संभव पाया जाए। जैसे देखेंगे कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, और सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। तो यहाँ रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और दोहा छंद है। अब उसके बाद आप देखेंगे अब प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला इस प्रश्न है कि इस पद का शीर्षक और कवि का नाम लिखें। तो ये जो है पद का शीर्षक है साखी और कवि है संत कबीरदास जी। अगला प्रश्न बन रहा है कि जैसे इसी आपके दोहे में से प्रश्न बनेंगे बोर्ड की परीक्षाओं में या आपकी होम एग्जाम में, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में भी हमने बताया कि रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को किससे भरा है? तो उत्तर हमारा हो गया कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा चौथा बन रहा है कि जीव को कहाँ नहीं आना पड़ेगा, उस शिष्य के जीव को कहाँ नहीं आना पड़ेगा? तो उस शिष्य के जीव को इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। अगला प्रश्न बन रहा है गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में कौन सी बाती को डाला हुआ है? तो गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में जो है ये ज्ञान रूपी कभी समाप्त ना होने वाली बाती को डाला है। इस प्रकार के हमारे प्रश्न जो है अब बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप लोगों को जो है इससे भी अच्छा वीडियो हमारा देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।